Assalamualaikum, welcome back with another video. Today we are going to explain another very interesting topic that is CERT. क्या ये वर्ड है? इट्स वर्ड इज CERT. अब हम इसकी डेफिनेशन और एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो हमारे पास क्या है. सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये CERT जो है ये है क्या चीज़. ये हमारे पास, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगी इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स. वो हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन की क्वेश्चन वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ. स्क्वायर को हम लिखते हैं इस तरह से, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखी जाती है. ठीक है, अब इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑफ एन इस तरह से ये लिखी जाती है. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है? ऑफ नंबर्स दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू अ होल और रैशनल नंबर. थर्ड हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास असल में है क्या, कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है नंबर्स का. कौन से नंबर्स का स्क्वायर रूट है? दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, that cannot be simplified. ऐसे नंबर जो हमारे पास सिंप्लीफाई ना हो सके. किस में सिंप्लीफाई ना हो सके? इनटू होल नंबर. ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1, विच इज अप्रोक्सीमेटली नॉट इक्वल, इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, 1, 4, 2, 1, 3 एंड सो ऑन. ये हमारे पास क्या है? सॉल्व तो हो गई है, लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका कोई एंड नहीं है. इट्स अ नॉन रिकरिंग डेसिमल. और उसके अलावा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, कंप्लीटली सॉल्व इनटू अ होल नंबर नहीं हो सकता. तो इसकी ये हो गई सिंपलेस्ट डेफिनेशन. इसके अलावा दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट इनटू फ्रैक्शंस. कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते कंप्लीटली. कि हमारे पास सर्ट जो है एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फॉर्म में नंबर है जिसको हम कंप्लीटली सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, उसका स्क्वायर रूट को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इन सिंपल वर्ड्स. अब यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड एन. अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें ये ए क्या चीज है और ये एन क्या चीज है. वेयर n is equal to what? n is equal to third index. n को कहते हैं हम third index और order of third. पिछले हमने पढ़ी है पोलिनोमियल. पोलिनोमियल्स में हमने ऑर्डर क्या पढ़ा था कि जो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती थी, एक्सपोनेंट होता था, वही हम कहते थे उसका क्या है? ऑर्डर है. तो इसीलिए सर्ट में हमारे पास, सर्ट के केस में हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट के बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट सर्ट. एंड वेयर a इज इक्वल्स टू, a हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इनटू कंप्लीट नंबर. ठीक है, और इसको अंदर वाले को हम रैशनल नंबर होता है ये, और इसको हम कहते हैं रेडिकेंट. ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि व्हाट आर रेडिकेंट्स. एक एक्सप्रेशन लिखी होगी, फॉर एग्जांपल आई राइट इट एज 5 and 3. अब वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि वेयर इज रेडिकेंट, व्हाट इज द रेडिकेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड आउट द रेडिकेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो हम क्या सिंपली हम पॉइंट आउट कर देंगे वहां पे, उसमें ऑप्शन में 3, 5 एटसेट्रा और नंबर्स भी लिखे होंगे, हम उनमें सेलेक्ट करेंगे 5 को, बिकॉज 5 इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो 5 इज द रेडिकेंट ऑफ दिस सर्ट. नेक्स्ट हमारे पास है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्ट से ही रिलेटेड. क्या है हमारे पास कि स्क्वायर रूट जो है डेसिमल नंबर का. कभी जब हम डेसिमल नंबर, अगर जरूरी तो नहीं है कि हमेशा रेडिकेंट जो है एक होल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, 3, 4, 5, 6 की फॉर्म में ही हो, वो पॉइंट्स की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में भी हो सकता है. तो अगर हमारे पास जो है ना वो स्क्वायर रूट हो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन,
ठीक है, आर नॉट, ये जरूरी नहीं है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो डेसिमल आ जाए तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, सर्ड हो। ठीक है, तो क्या हमने कहा कि जो स्क्वायर रूट है ऑफ डेसिमल का या फिर हमारे पास फ्रैक्शन का, वो जरूरी नहीं है कि आर नॉट ऑलवेज असर्ट। क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास एक सर्ड ही हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 अगर हम फाइंड आउट करते हैं देन दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.5, अ कंप्लीट होल नंबर। एक डेसिमल नंबर आया लेकिन ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया है। ये एक क्या हो गया, रैशनल एंड देयरफॉर नॉट अ सर्ड। ये हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, देयरफॉर नॉट, ये इसलिए हमारे पास क्या हो गया, नॉट अ सर्ट, क्योंकि सर्ट की पहली डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं हुई, स्क्वायर रूट इसका सिंप्लीफाई हो गया। तो ये हमारे पास एक सर्ट नहीं है। सर्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें क्या, हमारे पास ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर से हम जो स्क्वायर रूट है उसको सिंप्लीफाई ना कर सकें और वो उसको कंप्लीटली सॉर्ट आउट ना हो सके और वो स्क्वायर रूट फिर भी रिमेनिंग हमारे पास आए आंसर में। ओके, लेट्स सी द ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। पहले हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ी, उससे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हो तो हमने उसमें मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, मैट्रिसेस के ऑपरेशंस का क्राइटेरिया मैट्रिसेस के अकॉर्डिंगली था। फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस देखी, उन पे जो ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और वो सब के सब क्या थे, वो उसके ही अकॉर्डिंग थे। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट है सर्ट। तो सर्ट के जो ऑपरेशंस होंगे वो सर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हमने उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सबसे पहले कि सर्ट के लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हर केसेस में हमने देखा है कि वो सेम ही रही है सब में। तो सर्ट के लिए हमारे पास क्या है कि सिमिलर सर्ट्स का होना जरूरी है। सिमिलर सर्ट्स का होना जरूरी है। पोलिनोमियल्स के केस में हमने क्या देखा था, पोलिनोमियल्स के केस में या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के केस में हमने क्या देखा था कि वेरिएबल सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है और यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है तो हम इनको एड अप कर सकते हैं बशर्ते कि इनके ये वाला पोर्शन वेरिएबल्स का और इनकी पावर जो है वो सेम हो। सिमिलरली सर्ट्स का केस है, सर्ट के केस में भी इसी तरह से कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्या हो सकते हैं, तो हम सिमिलर सर्ट्स को मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया विच इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 27 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब इनमें हमने इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जो 4, 3 और 2 है ना, ये n नहीं है, ये यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर्स। ओके, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ना उसकी पावर जो है वो 1/2 है। डेट आर नॉट 3 raised to power 3 are not the part of this square root. Okay, so take it like a simple number. So हमने सबसे पहले क्या किया, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, अब हमने इस 27 को सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमारे पास, इसके पास सर्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, अब हमने कोशिश करनी है कि इनकी केसेस में भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाए। तो 27 को जब हम इस तरह से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हम हमारे पास क्या है, 9 into 3 is 27. So 9, what is 9? 9 is equal to 3 multiplied by 3. So we have 9 multiplied by 3 plus 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75 को भी सिमिलर वे में हम देखेंगे कि वो किस में बन जाता है, वो हो जाएगा 25 multiplied by 3. So 4 square root of 3 minus 3, here we have 3 square into 3 plus 2, 25 is 5 square into 3. अब ये चीज तो आपको मेरा निकाल के बताने की जरूरत है कि 5 स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट से कैसे कैंसिल होता है। 5 का स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर रूट की ब्रैकेट है ये हमारे पास सिंपली इक्वल होती है 1/2 के, तो यहाँ पे 1/2 आ गया एंड 2 इज कैंसल्ड बाय दिस 2, सो वी हैव सिंपल 5। ये स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी हैव हियर ए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 into 3, 3 into 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus 2 into 5 square root of 3. So by simplifying it we have 4 square root of 3 minus 9 square root of 3 plus 10
स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए कि इनमें क्या हुआ है। इनका जो थर्ड वाला पोर्शन है दैट इज हियर स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो तीनों वैल्यूज में, क्योंकि ये तीनों वैल्यू प्लस माइनस का सेपरेटेड हो रही हैं, तीनों वैल्यूज में हमारे पास क्या है, सर्ड सेम है। अगर सर्ड सेम हो गया है इन तीनों का, देन वी सिंपली ऐड द numbers present outside. So we have 4 minus 9 plus 10 square root of 3। या हम इसको प्रीवियस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में अगर करें तो हम कहते थे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अ कॉमन फैक्टर। तीनों वैल्यूज में एक कॉमन फैक्टर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने इन सारी वैल्यूज में से कॉमन लिया, ये कॉमन आ गया तो 4 रह गया, मीनिंग यहाँ से ये कॉमन आया तो 9 माइनस 9 रह गया, एंड सो ऑन। सो बाय सिंप्लीफाइंग इट वी हैव 5 square root of 3। That is the answer of this expression। क्या किया हमने, सिंपली हमारे पास सर्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन था, उसको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। यहां से देखें ये 3 है, अब इस 3 को तो हम मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते ना किसी स्क्वायर रूट में, तो फर्दर हमारे पास वैल्यूज थी 27 एंड 75। तो हमने 27 और 75 को ऐसे रिड्यूस किया, इनका एलसीएम इस फॉर्म में लिया कि हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक जरूर बन जाए इनके अंदर। तो हमने देखा कि 27 is 9 into 3, 9 is 3 square, and 75 is 25 into 3. So we get and same surd of all these entities. By adding and simplifying this, we have the answer. Moving towards multiplication and division. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस तो सॉरी सिंपल था हमने सर्ट्स को सिर्फ सेम किया। अब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास क्या है, एक ही कंडीशन है जिसको हमने सेटिस्फाई कर